देखिए, अगर राज्य हित के बारे में नीतीश कुमार सोचते हैं तब तो ये मुलाकात काफ़ी अहम हो जाएगी। लेकिन अगर अपने घमंड के स्वभाव से, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये घमंडिया गठबंधन है, अगर अपने घमंड के हिसाब से वो मिलेंगे तो इसका मतलब है कि राज्य का कोई उनको हित नहीं चाहिए। का भारत मेजबानी कर रहा है और आज विश्व के सभी प्रमुख नेता भारत में हैं, तो इसलिए हमें G20 के विषय पे कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी कभी अपने फैसले से लोगों को हैरान कर देते हैं। एक बार फिर वैसा ही दृश्य देखने को मिला जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक फैसला लिया कि पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। हालांकि G20 की बैठक हो रही है, बैठक में तमाम लोग शिरकत करेंगे। वहीं कई दफे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मौका मिला था प्रधानमंत्री से मिलने का, हालांकि उन्होंने इस मौके को जो है कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया। लेकिन इस बार जो उनकी मुलाकात होने वाली, किस प्रकार की होने वाली, हमारे साथ बात करने के लिए हैं मुख्य प्रवक्ता बीजेपी के मनोज कुमार। कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है नीतीश कुमार की ये मुलाकात को कैसे देखा जाए, किस रूप में देखा जाए? देखिए, अगर राज्य हित के बारे में नीतीश कुमार सोचते हैं तब तो ये मुलाकात काफ़ी अहम हो जाएगी। लेकिन अगर अपने घमंड के स्वभाव से, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये घमंडिया गठबंधन है, अगर अपने घमंड के हिसाब से वो मिलेंगे तो इसका मतलब है कि राज्य का कोई उनको हित नहीं चाहिए। आखिर इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो ये संघीय ढांचा है, इसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही अपने लोगों का कल्याण करते हैं। तो नीतीश कुमार से मेरी ये गुजारिश होगी कि वो अपने घमंड को त्याग करें और जब वो मिले तो एक राज्य के मुख्यमंत्री की हैसियत से मिले। वो मिले तो एक 14 करोड़ की जनता के मुख्यमंत्री के रूप में मिले, न कि वो अपने घमंड को उस पर हावी होने दें। लगता है कि नीतीश कुमार का यह फैसला कुछ बिहार में के राजनीति में परिवर्तन भी देखा जा सकता है, क्योंकि कई दफे मुख्यमंत्री ने इस तरह का फैसला लिया तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। क्या इस बार भी कुछ वैसा हुआ? देखिए, नीतीश कुमार जी अब बिहार के राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं। अब इनकी महत्ता बिहार की राजनीति में नहीं रह गई है, क्योंकि ये राजनीतिक दलों का जो एक स्वभाव होता है उस स्वभाव से इतर इनका आचरण रहा है हाल के दिनों में। इसलिए अब ये कुछ भी करें, राजनीति में ये कोई हलचल पैदा नहीं कर सकते हैं। बीजेपी में अब नहीं साथ बीजेपी तो इनसे अब काफ़ी दूर चली गई है। अब वो जहाज के पंछी हैं, जिस जहाज पे वो बैठे हैं, कहीं भी उड़ के जाएं उनको उसी जहाज पे आके बैठना पड़ेगा। एक तरफ कांग्रेस G20 को लेकर लगातार विरोध जता रही है, राजद भी इसे विरोध जता रही है। घोटालों का भी जिक्र उन्होंने किया है कि किसी एक घोटाले में जो है करोड़ों रुपए गबन हुए, लेकिन अभी तक के बीजेपी उसका सफाया नहीं दे पाई, उस पर जवाब नहीं दे पाया। और दूसरी तरफ कांग्रेस यह भी मांग कर रही है बिहार में कि हम जितने सीटों पर पिछले दफे लोकसभा का चुनाव लड़े थे उतनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। लगता है कि राजद पर ये लोग चुनाव। देखिए, ये 3 प्रश्न आपने पूछा, एक G20 के बारे में और एक जो इन लोग घोटाले का आरोप लगा रहे हैं और तीसरा कांग्रेस जो सीटें मांग रही है। पहला बात तो G20 का भारत मेजबानी कर रहा है और आज विश्व के सभी प्रमुख नेता भारत में हैं, तो इसलिए हमें G20 के विषय पे कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि G20 एक वैश्विक के स्तर का मामला है और ये भारत का सौभाग्य है कि हम अपने अमृतकाल में G20 का मेजबानी कर रहे हैं। दूसरा, जो बीजेपी पे ये लोग घोटालों का कोई भी आरोप लगा रहे हैं, इनके पास कोई तथ्य है नहीं। अगर कहीं कोई आग होगा तब तो धुआं उठेगा, तो ये जबरदस्ती कृत्रिम धुआं उठाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 सालों में इन्होंने एक भी आरोप इन लोगों ने लगा तक नहीं पाए। एक इन्होंने कोशिश किया था 2019 के चुनाव के पहले राफेल डील के बारे में, तो उसमें भी ये औंधे मुंह गिरे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी सरकार का दामन बिल्कुल पाक साफ है। ये कल्पना सपना देखते रहे कि कोई घोटाला हो जाए या कोई घोटाले की खबर लगे, इन्हें ये कुछ नहीं मिलने वाला। और तीसरा, आपने प्रश्न किया कि कांग्रेस का। देखिए, कांग्रेस, जाहिर बात है, बिहार में आरजेडी से तो कांग्रेस की सीट एक सांसद है। आरजेडी के पास में तो एक भी सांसद नहीं है। उसमें कांग्रेस अगर डिमांड कर रही है कि उसकी हैसियत के हिसाब से उसे सीट मिलनी चाहिए, इन लोग विचार करें, INDIA वाले के लोग। आखिर कांग्रेस तो 46 सांसदों के साथ में बीजेपी के बाद तो दूसरी, भले ही है बीजेपी और कांग्रेस में काफ़ी का अंतर है, 250 सांसद का अंतर है। कांग्रेस मांग रही है तो इनको स्वीकार करना चाहिए। केंद्र पे भले ही महागठबंधन के लोग सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी को ये लोग
कहीं ना कहीं फुसलाने का काम कर रहे हो या फिर उन तेल मालिश करने का काम कर रहे हो, लेकिन बिहार में कांग्रेस की हैसियत तो बार बार नीतीश कुमार ने बताया है। पिछले दफे जब बैठक हुई थी पटना में तब राहुल गांधी ने ही इस बात का जिक्र किया था कि मंत्री पद का जो है मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिए, तो वो उस बात को भी मुख्यमंत्री ने दरकिनार किया। अब सीट को लेकर के लग रहा है, तो लग रहा है कि कांग्रेस की बात ये लोग मानेंगे, राजद के शहजादू के लोग। ये इनके विवेक पे निर्भर करता है। अब कांग्रेस क्या कैसे करेगी, आरजेडी क्या करेगी, जदयू क्या करेगी। हाँ, लेकिन इतना तय है कि जब बेंगलुरु में इनकी जो दूसरी बैठक होने वाली थी, कांग्रेस शासित राज्य है और कांग्रेस उसकी मेजबानी कर रही थी, तो हर पोस्टर बैनर के किनारे किनारे नीतीश कुमार का पोस्टर लगा हुआ था उनका साख गिराते हुए। इस बार जब मुंबई में बैठक होनी थी तो अचानक से वीडियो एक महीना पहले का लिया हुआ वीडियो ठीक मुंबई बैठक के समय में लीक होता है, जिसमें राहुल गांधी और लालू यादव मटन बनाते दिख रहे हैं, सोनिया गांधी मटन खाते दिख रही हैं, मीसा भारती सभी लोग उपलब्ध हैं। क्यों ऐसा हुआ? और जब मुंबई बैठक में गए तो उस समय नीतीश कुमार जी ने यहाँ से 100 आदमी को पहले भेजा। इन आदमियों ने वहाँ मुंबई में जगह जगह पोस्टर लगाए, नीतीश कुमार की अगवानी में INDIA की बैठक हो, नीतीश कुमार की अगवानी में INDIA आगे चले, तो ये पोस्टर लगाने की क्या जरूरत है? तो ये तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे के होड़ लेने के लिए, अब कौन नेतृत्व करेगा उसके लिए पोस्टरबाजी में व्यस्त है। तो इनके इसी हाल में रहने दीजिए। हमें भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता मनोज कुमार का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ एक्सप्लेनेशन के साथ। धन्यवाद।